हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। हम क्लास 9th में भी इसके अबाउट हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमने नंबर्स पे अगर हमने 5 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 जा 3 और कितना रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। तो देखो ध्यान से, जो 5 है 5 वो किसके इक्वल होगा, 3 into 1 और प्लस रिमाइंडर, यानी 3 1 जा 3 और 3 + 2 कितना हो गया 5। ये क्लियर, बिल्कुल सिंपल। जो हमारी डिवीजन है नंबर्स की, उसको हमने एक बार इवेलुएट करना है, एक बार चेक करना है कि जो हमने कर रखा है वो है क्या। जैसे हमने क्या किया, 8 को मैंने डिवाइड किया किससे, 5 से। 5 1 जा 5 और कितना रिमाइंडर आया 3। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो 8 है वो किसके इक्वल है, 5 into 1 प्लस कितना हो गया 3। देखो ध्यान से, 5 1 जा 5 और प्लस 3 8 के इक्वल आ गया। इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। जितने पे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, क्वोशेंट। ठीक है, और जितना नीचे हमारे पास ये रिमाइंडर बचते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। तो हमारे पास देखो हर बार क्या आ रहा है, जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमेशा ही जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल आ रहा है, जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल आ रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमेशा ही। ठीक है ना, क्योंकि ये डिवीजन हम बिल्कुल छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। जब हमने मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया था सीखना, तब से करते आ रहे हैं। हमने क्या करना, जैसे इसको इवेलुएट करना, इसको देखना कि हमने क्या करते हैं, हम क्या करते आ रहे हैं डिवीजन में हमेशा। तो क्या करते आ रहे हैं, हमेशा ही जो डिविडेंड है उसको किसके इक्वल करते आ रहे हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे एक बार मैंने लिख भी दिया है, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है ये। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब तो हम बात करेंगे नंबर्स की, अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स में। अब इसी रूल को, इसी डिवीजन को कहां बात करेंगे हम, पोलिनोमियल्स पे बात करेंगे हम। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से, इफ px एंड क्या होगा, px एंड gx आर 2 पोलिनोमियल्स। हमारे पास क्या है, 2 पोलिनोमियल हैं, px है और लेट कर लिया हमने, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे px और gx लिखा है, आर 2 पोलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा, क्योंकि जिससे आपको डिवाइड करना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 8 को डिवाइड किया 5 से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 8/5 है ये। मैंने 8 को डिवाइड किससे किया है, 5 से। मैं 8 को किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ये कि gx नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्लियर होता है कि ये इनमें से जो है ना, ये जो gx है ना, वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, वो p of x को डिवाइड करेगा। क्योंकि हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि gx नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि जो px है वो डिवाइड किससे होगा, g of x से डिवाइड होगा। तो अगर आप दो नंबर्स की या दो पोलिनोमियल्स में अगर एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करता है, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी आएगा और कुछ ना कुछ क्या है, रिमाइंडर भी जरूर आएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो अगर हमने px और क्या gx की बात कर रहे हैं, px और gx की बात कर रहे हैं, और एक नंबर दूसरे को, एक पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो क्लियर है कि वहां से क्या होगा, x मींस क्वोशेंट भी आएगा, एक क्वोशेंट पोलिनोमियल भी आएगी, और एक rx मींस एक रिमाइंडर पोलिनोमियल भी आएगी। ठीक है, सच दैट। और कैसे होंगे कि जो px को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, g of x से, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशेंट, और यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो हमेशा ही बाय रूल, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने अब तक करते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो हमेशा ही जो डिविडेंड है यानी p of x है वो किसके इक्वल आएगा, px इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट यानी gx इनटू क्यूएक्स, और प्लस क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ध्यान रखना है, एक बात और हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हम जब भी आप एक नंबर को वहां से इसको देखते रहिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि ये हमने बहुत कम किया, 9th में कर चुके हैं वैसे हम यही, लेकिन बहुत कम किया है, उसको हम शुरू से करते आ रहे हैं। नंबर्स जो डिवीजन है उनको स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं।
तो देखो ध्यान से, तो जब भी हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये तो रिमाइंडर आता है 0, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, लेकिन हमेशा क्या रहेगा वो, अगर वो 1 2 3 4 5 कुछ भी रिमाइंडर आता है, लेकिन हमेशा ही वो डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है हमेशा ही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्योंकि पोलिनोमियल्स की बात है, ठीक है, एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर, और 1 मार्क क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो ध्यान रखना है आपने, जब नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स हम ये बोलते हैं कि या तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो किससे स्मॉलेस्ट होगा वो हमेशा ही जो डिवाइजर उससे क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहां क्योंकि पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो यहां बात करेंगे इनकी डिग्रीज की। ठीक है, तो हमेशा ही जो Rx है वो रिमाइंडर वो क्या होगा, या तो 0 होगा, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा, जो इसकी डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ Rx यानी रिमाइंडर, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा क्या होगी, लेस होगी, कम होगी, किससे, डिग्री ऑफ Gx। इज इट क्लियर। तो यहां पे आपने वहां पे बात होती है नंबर्स की, रिमाइंडर 0, लेकिन अगर 0 नहीं है तो 1 2 3 कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, वो नंबर छोटा होगा। यहां पे बात करते हैं कि डिग्रीज की, क्योंकि पोलिनोमियल्स की बात हो रही है, तो जो रिमाइंडर में जो पोलिनोमियल है या तो वो 0 आएगा, अगर वो 0 नहीं आया तो उसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, जो रिमाइंडर में जो पोलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो किससे कम होगी, किससे लेस होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिवाइजर, ये डिग्री ऑफ Gx। इज इट क्लियर। तो यह हमारे पास क्या हुआ, डिविजन लॉगरिथम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल्स px। हमने p ऑफ x को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, बाय द पोलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने क्या करना है, हमने p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से, और हमने क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से। अब आपने ध्यान रखना है, यहां पे जो डिग्री है, यहां पे जो x की जो पावर है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी पोलिनोमियल की अगर जो पावर है डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपने इसको सेट करना है, उसको ठीक करना है। इसको देखो यहाँ पे पहले कौन सी टर्म है, एक्स क्यूब, फिर टर्म किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, फिर एक्स की 1 की है, और फिर कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल सही डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ ये। उसके बाद ऐसी देखो ये पोलिनोमियल है, तो पहले टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जो पावर कितनी है 2 है, और नेक्स्ट क्या है कांस्टेंट टर्म, बिल्कुल सही है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये जानबूझ के पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को आगे पीछे करते हैं इनको टर्म को। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दे रखा है इसने। अब देखो कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने पे जा रहा है। अगर नंबर्स यहाँ पे होते हैं, हम यहाँ पे इसकी टेबल रीड कर लेते हैं कि 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल्स हैं ये, तो क्या चेक करेंगे, जो फर्स्ट जो टर्म है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से रफ में। तो एक्स क्यूब को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, तो मैंने एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो 2x कैंसिल हो गए हैं, कितना बचेगा, ओनली 1x बचा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये x पे जा रहा है। ठीक है ना, कैसे पता चलता है कितने पे जाता है, ये जो हमारे पास डिविडेंड होता है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करते हैं रफ में, किससे, जो डिवाइजर होता है उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। वहां पे चेक कर लीजिए रफ में, तो कैंसिल हो कितना आ रहा है, x आंसर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये x जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कितने जाएगा, ये x पे जाएगा। फिर क्या करना है, हमने इस x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। ठीक है ना, तो x की 2 और इंटू एक्स की 1 मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऐड होती है, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया, और -2 को जब x से करूंगा कितना आएगा, -2x आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि -2x यहां नहीं आपने लिखना, क्योंकि जो टर्म x के है उसके नीचे x की टर्म आएगी, जो टर्म x के है उसकी नीचे क्या आएगी, x के की टर्म आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -2x है, तो इसके नीचे आएगा ये -2x, और फिर बाई सब्ट्रैक्शन हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या होता है,
देखो इसका साइन कुछ भी नहीं है, मींस क्या साइन इसके प्लस क्या है, इसको भूल जाओ, क्या बन जाएगा साइन इसका नेगेटिव, और नेगेटिव भूल जाओ क्या बन जाएगा प्लस। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्लस चेंज टू माइनस एंड माइनस चेंज टू प्लस। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया 0, यानी हम कैंसिल बोलते हैं। और प्लस 5x और प्लस 2x कितने हो गए प्लस 7x, ठीक है। और बाकी जो बचे इसको नीचे ले लीजिए माइनस 3x² और माइनस कितना हो गया 3। अब फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर बिल्कुल सेम, जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। तो -3x² को डिवाइड किससे करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। x² से x² कैंसिल, कितना आएगा -3 आ रहा है। तो यहां पे लिखिए -3 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, x² से भी और -2 से भी। तो कीजिए -3 इंटू x² कितना आ गया -3x², और -3 को आप -2 से करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, माइनस चेंज टू प्लस और प्लस चेंज टू क्या हो गया माइनस। अब देखो ध्यान से, प्लस 3x² माइनस 3x² कितना हो गया 0, यानी क्या हो गया कैंसल। ये 7x बिल्कुल सेम एज इट इज आ गया, और -3 -6 कितने हो गए -9। अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्या किया था, डिवीजन लॉगरिथम की थी, उसमें हमने यहां से क्या लर्न किया था, हमने से क्या सीखा था, ये सीखा था कि जो रिमाइंडर की जो पॉलिनोमियल है ये Rx जो होती है, ये तो वो 0 आएगी। अगर वो 0 नहीं आई है तो क्या होगा, उसकी जो डिग्री होगी वो किससे लेस होगी, डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री कितनी आई है 1 आई है, ठीक है ना। अब रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया यहाँ पे, लेकिन डिग्री कितनी आई है 1 आई है। तो इसकी जो डिग्री होगी हमेशा देखो छोटी आ रही है, इससे लेस आ रही है। इसकी डिग्री कितनी है, डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2 है, और रिमाइंडर डिग्री कितनी है 1 है। इसका मीनिंग क्या हो, हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास जो p ऑफ x है वो कितना गिवन है x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और जो g ऑफ x है वो कितना गिवन है x² प्लस 1 माइनस x। अब आपने ध्यान रखा है, देखो यहाँ पे जो g ऑफ x है हमारे पास, देखो उसकी जो हमारे पास जो x की जो डिग्री है वो देखो ध्यान से, पहले कितनी है पावर 2 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, और फिर कितने हैं x पावर कितनी है 1 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आपने इसको ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन जो आंसर आपका वो रॉन्ग आएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो ये देखो जो हमारे पास जो p ऑफ x है उसकी डिग्री बिल्कुल सही है, उसकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x की 4 फिर x² फिर x की 1 फिर कांस्टेंट टर्म है। तो हमने डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है g ऑफ x से, और क्या लिखना है पहले x² लिखना है, फिर माइनस x लिखना है, फिर क्या लिखना है बाद में कांस्टेंट टर्म लिखना है, यानी क्या लिखना है 1। तो सेम पैटर्न यूज करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म सिर्फ में, x की 4 को डिवाइड करो x² से, x की 4 को डिवाइड किया x² से, तो ऊपर कितने x है 4 है, नीचे कितने हैं 2 है, 2 कैंसिल हो गए, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो x² हो गया हमारे पास। तो कितने पे जा रहा है ये x² पे जा रहा है। अब x² को मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों के साथ, ठीक है। तो x² इंटू x² कितना हो गया x की 4, और यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस x की 1 को प्लस x² से करेंगे, इतना आएगा माइनस x की 1 और x की 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड होती है, तो कितना आएगा -x³। लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म -x³ नहीं है, इसको हम अलग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे -x³, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म जो है वो x³ वाली नहीं है, तो इसको हमने अलग से लिखना है यहाँ पे -x³। फिर क्या करेंगे 1 को करेंगे x² से, तो सिंपल x² आएगा, तो ये इसके नीचे लिख दीजिए प्लस x², उसके बाद फिर वही बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कीजिए, इसका साइन क्या है प्लस, क्या बन गया माइनस, प्लस क्या बन गया माइनस, और माइनस का क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे प्लस x की 4 माइनस x की 4 क्या हो गया कैंसल। अब देखो पहले आपने ये लिखनी है, क्योंकि एक x³ की टर्म है पहले ये आएगी, तो प्लस x³ पहले लिख लीजिए यहाँ पे प्लस x³, फिर ये लिख लीजिए -3x² माइनस 1x², कितने हो गए -4x², और ऊपर से ये नीचे लिख लीजिए प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम, जो फर्स्ट टर्म x³ उसको डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म यानी x² के साथ,
तो एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ऊपर कितने एक्स हैं 3 है, नीचे कितने हैं 2 है, तो दो कैंसिल हो गई, ओनली 1 एक्स बचेगा यहाँ पे। तो कितने जा रहा है, सिंपल एक्स पे जा रहा है, तो एक्स को मल्टीप्लाई करो इन तीनों के साथ, ठीक है ना। तो एक्स की 1 और एक्स की 2 कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। और जब इससे करेंगे तो ये प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स की 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब आप 1 से करोगे तो एक्स से कम एक्स, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर सेम हो जाता है एज इट इज। तो एक्स इंटू 1 कितना हो गया, एक्स हो गया। फिर वही बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, प्लस का क्या आ गया माइनस, माइनस का क्या आ गया प्लस, और प्लस का क्या आ गया माइनस। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसल, और माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उनका आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x, कितने हो गए सब्ट्रैक्ट कीजिए प्लस 3x, और प्लस कितना आ गया 5 आ गया। फिर बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही, फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड कीजिए x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, कितना आएगा माइनस 3 आ गया। अब जाएगा ये माइनस 3 पे, अब माइनस 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x आ गया, और माइनस 3 को आप प्लस 1 से करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3, और फिर बाई सब्ट्रैक्शन नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बन गया नेगेटिव, एंड नेगेटिव चेंज टू क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गया कैंसल, और प्लस 5 और प्लस 3 कितना आ गया 8। अब देख लीजिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं आया, जो रिमाइंडर है वो 0 पोलिनोमियल नहीं आया, लेकिन इसका जो ये मेरे पास क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल आई है, यानी इसकी जो डिग्री वो कितनी होगी 0 डिग्री जी होगी, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 2। तो देखो ध्यान से, जो डिग्री ऑफ Rx है रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 यानी कम है, किससे लेस है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये क्लियर, तो मेरे पास क्या हुआ, अगर लिख लेना है कि ये इसका क्वोशेंट है और 8 क्या है इसका रिमाइंडर है। ये क्लियर, हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, हमने डिवाइड करना है x की 4 माइनस 5x प्लस 6 को किससे डिवाइड करना है 2 माइनस x स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, ऑर्डर जो है जो चेंज कर रखा है, कांस्टेंट टर्म पहले लिखी हुई है और जो x स्क्वायर है वो बाद में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है इसको करेक्ट करना है, माइनस x स्क्वायर पहले और बाद में कांस्टेंट टर्म। ये क्लियर। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x4 है, और कोई से डिवाइड करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे रफ में, हमें यहां से क्या पता चलेगा कि कितने पे जा रहा है ये, तो x की 4 डिवाइड किया माइनस x स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितने 4 है, ऊपर न्यूमरेटर में कितने x है 4x है, और नीचे कितने x है 2 है, तो 2 कैंसिल हो गए तो 2 बचेंगे यहाँ पे, और माइनस सेम रहेगा, तो कितना आएगा माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस x स्क्वायर पे जा रहा है, तो माइनस x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। जब माइनस एक्स स्क्वायर को आप माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और x की 2 और x की 2 कितना हो गया x की 4। फिर ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या किया, हमने प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है माइनस एक्स स्क्वायर की, इसको आप अलग से लिख लीजिए माइनस 2x स्क्वायर, और फिर बाई सब्ट्रैक्शन, और ये साइंस का पॉजिटिव क्या बन गया नेगेटिव, चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, ठीक है। प्लस x की 4 माइनस x की 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो लिखना है हमने, ये टर्म x की आएगी, ये कांस्टेंट टर्म है, इससे पहले हमने ये टर्म लिखनी है, ये हमारे पास क्या है प्लस 2x स्क्वायर है, फिर लिखेंगे हम माइनस 5x, और फिर क्या लिखेंगे सेम एज इट इज प्लस 6। आप देखो ध्यान से, 2x से वो डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए यहाँ से फर्स्ट टर्म से, तो 2x स्क्वायर को डिवाइड किया हमने माइनस x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, क्या बचा यहाँ पे माइनस 2 बचा है, यानी कितने पे जा रहा है ये माइनस 2 पे जा रहा है, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, या प्लस कितना आएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 2 को आप प्लस 2 से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, और बाय सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया कैंसल,
और ये सेम एज इट इज आएगा, और 6 + 4 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है क्या है, वो 0 नहीं आया है, लेकिन जो रिमाइंडर जो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। वो किससे लेस है, किससे कम है, डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी है 2 है, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी है 1 है। ये क्लियर, इट मींस हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ये आपके पास आ गया क्वोशंट और ये आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर। इट क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ओके बेटा, थैंक यू।